नमस्कार। मैं अभी हमारे परम आदरणीय श्रीमान संतराम नेताजी, जो पूरे जौनसार बावड़ के परिचित और एक प्रसिद्ध चेहरा है, उनके साथ खड़ा हूँ। जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि जौनसार बावड़ के क्षेत्र में पिछले 3 दिन पहले आई जल तबाही, उससे पूरा जौनसार बावड़ प्रभावित हुआ है। लेकिन उदाहरण के तौर पे भी और सबसे ज़्यादा जो इस आपदा की गिरफ्त में क्षेत्र आया है, वो हमारा अमलावा नदी है। अमलावा नदी है जो हमारा ये अस्टाड़, मगरौली, भोआ, कोरुआ उस क्षेत्र से होकर के ये निकलती है और सैया से जाते हुए ये लास्ट में कालसी के यमुना नदी में समाहित होती है। आज हमारा जौनसार बावड़ का और इस नदी से जुड़े हुए गांव का हर किसान सिसक रहा है। अपने इन खेतों को, अपने इन क्यारियों को, अपने इन पेड़ पौधों को और अपने हाथ से बच्चों की तरह पाले हुए उन जानवरों को देख करके जो सामने सामने आज बह गए। सुबह को जब भी अपनी छानियाँ देखी, जब भी अपनी गाय भैंसे भेड़ बकरियाँ देखी, तो देखा कि ना तो हमारा गौशाला है और ना उसमें हमारी गाय बछड़े हैं। कितना कष्ट हुआ होगा उस समय, लेकिन फिर भी किसान बहुत मजबूत दिल का रहा है और आज वो फिर देखिए अपने क्यारियों को निहार रहा है। वो फिर से तलाश रहा है अपना जीवन, फिर से देख रहा है कहीं एक ऐसे उम्मीद की किरण कि वो कैसे अब इस हादसे से उबर सकता है। मैं नेताजी से पूछना चाहता हूँ, नेताजी ये जो एक बहुत ही भयंकर कहा जाएगा इसको, ये जो नदियाँ और ये आपदा आई है और बहुत सारा कुछ समेट करके ले गई हमारा। आपकी उम्र जैसा आपने कहा 84 वर्ष है, क्या पहले आपके जीवन में कभी ये मंजर सामने आया? बात जी, ये 44 साल का पीरियड हो गया मुझे। जी। मेरे पीरियड में बात ये तीसरी आपदा है। 3 बार आ चुकी है, ये 3 बार तीसरी है। आई है। अच्छा। और पहली आई 47 में, अच्छा 1947। 1947। जी। फिर आई 1952 में, जी 52 में। अब ये आई तीसरी। और मैं ये तीनों आपदा, जो 47 वाली आपदा है, वो मेरी माँ थी तारली से, जी उनका सब कुछ बह गया। जी। तो जब उनका सब कुछ बह गया तो वहाँ जब जा रही थी तो मैं भी उसके साथ चला के मैं भी आता हूँ देखने। अच्छा। तब वो हम सैया से पैदल जाते थे, सड़क सड़क कुछ नहीं थी, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। तो जब सैया हम पहुँचे तो पिताजी ने मुझको कंधे पे उठाया, जो पुल पे पानी बह रहा था। इतने ऊंचे पुल में ऊपर पानी बह रहा था। तो बात जी, वो उसमें तो मैं छोटा था, पर ध्यान है, थोड़ा ध्यान है। अच्छा, जो 1952 न 54 की, अच्छा 1954 की जो आपदा आई तब मैं जवान था। जी। तो जो ये सैया बाजार है, ये बहुत कम था। उस समय बाजार मंडी, जो आज मंडी है, उसके बगल में जो जगह है वहाँ था। छोटी मोटी दुकानें होती थी और जो नीचे से वो आती थी बैलगाड़ियाँ, उसमें सामान आता था, उनका ठहरने का ठिकाना। कोई बात नहीं। जी बोलो। तो वो गया 54 में, वहाँ कुछ आपदा आई, वहाँ 3-4 आदमी दब गए, मर गए, वो मिले नहीं। वो भी आई मेरे वक्त। और जो इस बार की जो आपदा आई बुढ़ा। जी। और भारती जी, आपको मालूम है कि शायद जौनसार बावड़ का कोई नाला, कोई नदी, कोई खेत खलिहान ऐसा नहीं जहाँ में नहीं गया। बिल्कुल। वो आपको पता है, सबको पता है, सारे जौनसार के लोगों को पता है। इस बार की जो आपदा आई ना, इतना बड़ा भयंकर और इतना बड़ा नुकसान, भले ही जान माल का अभी तक कोई खबर नहीं है, लेकिन जो काश्तकारी की जो मतलब लोगों का जो क्यारी, जानवर, पशु और जितना भी जीविका का साधन था, सब नष्ट। देखो नेताजी, जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन जिन खेतों का, जिन क्यारियों का, जिनके संपत्ति का, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास जो खेत थे वही थे और इस आपदा में बह गए। वो लोग भी बेचारे अभी फिलहाल उसी मरे हुए आदमी की दशा में हैं, क्योंकि जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, लेकिन जीने की आस। ये देखिए अमलावा नदी जो छोटा सा दायरे में बहा करती थी, इसका स्पान देखिए,
कितने दायरे में ये अभी भी बह रही है आज तीसरे दिन भी, तो इससे कैसे उभरेंगे लोग, कैसे फिर मुख्य धारा में आएंगे जो लोग अभी बहुत ज़्यादा इस हादसे के शिकार हैं। नेताजी आपकी तरफ से क्या संदेश है कि वो कैसे इससे जल्दी से जल्दी उभर सकते हैं? बात जी, आज सुबह मैं मोटरसाइकिल लेके जब इसको देखने आया जी तो तारली गांव है, वहाँ मेरा मामा कोट भी है, ससुराल भी है। जी जी तो वहाँ बहुत बड़ा प्लाट था, उनके पास एक क्यारी नहीं बची। अच्छा सुबह मैं जब गया मोटरसाइकिल से, उन लोगों को भी, वो लोग भी आए। जी बात जी एक दुख तो ये लग रहा मुझे। मैंने उन युवक से पूछा जी कि भाई हमारे बुजुर्गों ने तो इतना बनाया, आप बनाएंगे इसको क्या? जी आप पे कुछ हिम्मत है? जी इसको दोबारा आप दोनों ने सत्य हैं? नहीं जब दिया। जब आप नहीं दिया, कि- मतलब दोबारा से ये क्यारियाँ फिर से हाँ। काबिज तो होना बहुत उससे मुश्किल। बात कीजिए, उससे मेरा दिल बहुत टूटा। जी 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 अब सरकार कितना देगी, कुछ तो हमको भी करना पड़ेगा ना। बिल्कुल हैं? तो मेरा आप लोगों से ये है कि जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो भी कुछ अपना कर्तव्य दिखाएं। हम लोग बुजुर्ग हैं, हम अपना कर्तव्य दिखाएं और हम लोग संगठित हो करके, कोई बात नहीं, आपदा तो आती रहती है, आपदा कोई नई बिल्कुल, बात बिल्कुल, तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा नेताजी एक बात और चलते चलते पूछ लेता हूँ, हालांकि यहाँ अमलावा नदी का जो ये क्षेत्र है इसमें बहुत तबाही आई और मुश्किल से एक धार के पीछे पूरी समाल्टा खत है और ऐसा बोल रहे हैं कि समाल्टा खत में आपदा नहीं है, नहीं सच्चाई है? सच ऐसा ही है? सच तो है। ऐसा ऐसा ही, जी ये जो सैया जिसको सरला खट कहते हैं ना, जी उसे परे पड़ता शिलगांव, जी वहाँ भी तबाही नहीं हुई। अच्छा पॉजिटिव लानी से परे छोटा मोटा नुकसान हुआ, तबाही नहीं हुई। अच्छा उधर नहीं ये जो अमला बेल्ट है, जी सबसे बड़ा हाल इसका, अच्छा और जो लाखा मंडल बेल्ट है जिसको द्वार मन कर बिस्लार कहते हैं, अच्छा अच्छा उस नदी का नाम है दरगढ़। जी 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 तो इन दोनों नदियों में इतना बड़ा भयंकर नुकसान हुआ। और भारती जी, आपने तो सब देखा, आपने तो पूरे जौनसार बाबर का वर्णन किया। जो ये पानी वाला साधन था ना, ये दोनों नदियों में, इस क्षेत्र में कई लोगों का जीवन इतना, आलू, टमाटर, गोभी, धान, सब कुछ सर नेताजी ऐसा ही बोल रहे हैं कि इधर पूरा मनखत से जो नदी आती है, नदी जो टाइगर फॉल में आती है, उधर से हमारी बिजनाड है, बिजनाड उधर से है, ऊपरली अटगांव वाली गोराघाट कोटरा वाली वाले बेल्ट नाले है। हैं और नीचे आके जब ये डुंगियारा में मिलते हैं तो ये कह रहे हैं कि वहाँ भी यही दशा है, यही वहाँ भी सारी वहाँ क्यारियाँ चली वहाँ गई, जाके वो दरगढ़ बन जाती है। दरगढ़ बन जाती है, पहले बिजनाड है, बिजनाड है। बिजनाड भी आती है, और जो ऊपर से वहाँ से आती खारसी वगैरह होकर, जी 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 उसका नाम खारसी खड है। जी 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 और जो सबसे मुख्य जो है कारण, उसका वो जंगला चौकी जी, है जो मोना से हाँ आती जी है। हाँ जी तो जहाँ आप कह रहे ना कि नीचे जहाँ ये मिलती ना, उसके नीचे ये दरगढ़ बन जाती है, जी तब उसका नाम दरगढ़ हो गया। तो इन दोनों नदियों से जो क्षति हुई है, इसकी पूर्ति के लिए बात कीजिए। अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने दुनिया देखी, आप समाज में रहते हैं, समाज के बीच में जाते हैं, और सरकार भी जितना कुछ करेगी वो तो करेगी, लेकिन सरकार कितना करेगी, कुछ हमारा कर्तव्य बनता है नहीं? आप नेताजी आपदा और विपदा ये ईश्वर करे कभी कहीं भी ना आए, लेकिन ईश्वर है, इसकी माया अपरंपार है। जहाँ जिस तरीके का तांडव, जिस तरीके की आपदा, जिस तरीके की सजा वो देना चाहता है देता है, लेकिन हम तो केवल एक गुहार लगा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं उस महाराज से कि ये जितने जल्दी से जल्दी हो, हर एक विभाग भी और स्वयं भी और जो जुड़े हुए रिश्तेदार हैं, आसपास के लोग हैं, सभी लोग उनका मनोबल भी बढ़ाएं और एक बार कम से कम इस मुसीबत की घड़ी में उनके आसपास कम से कम खड़े तो हों कि चलिए मेरा बात ये जी, इसमें आपसे कुछ हम भी ये सहयोग आपसे करते हैं। निवेदन है। जी जो तो आई आपका, जी ये तो किसी के हाथ में है, जी जी ये तो ऊपर की वाले की देन है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि भाई जब आपदा आई तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है, हम भी कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल कुछ मुकाबला जब दुख हुआ ही नहीं, मुकाबला करना चाहिए। और ये हमको सीख है, मुसीबत का। जी जी हमको सीख होनी चाहिए, कभी भी कुछ हो सकता है। चलिए नेताजी, बहुत हमने बातचीत कर ली। ईश्वर करे कि अब ये आपदा जो है भगवान समेट ले, लेकिन फिर भी देखिए अमलावा नदी में चाह रहा हूँ इसको बहुत डिटेल से दिखाएं कि अमलावा नदी में पानी देखने के लिए लोग तरसते थे, लेकिन आज पूरी
ताप्ती अम्बावन नदी एक बहुत बड़ा समंदर, सागर और एक विकराल रूप लेकर के हमारे सामने बह रही है। महाराज हमको इस आपदा से जल्दी उबारे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से उन सभी पीड़ित परिवारों को इस उम्मीद के साथ कि जल्दी ही महाराज आपको कुछ अच्छे रास्ते, कुछ अच्छा सहयोग, कुछ अच्छी मदद भी देगा। इन्हीं बातों के लिए आप सब लोगों का एक बार बात फिर से जी, बहुत मेरा बहुत तो धन्यवाद। भगवान से भी आप लोगों से निवेदन है, जो हमारे पीड़ित किसान लोग हैं उनसे एक अर्ज करनी चाहता हूँ जी जी कि संपत में तो सभी बहादुर होते हैं, लेकिन वो भी बहादुर होता है जैसे घड़ी में खड़ा हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत लोगों बढ़िया, को बहुत हिम्मत बढ़िया, देता है। बहुत बढ़िया। जी 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 बस मैं तो ये ठीक है। प्रार्थना करूँगा युवा पीढ़ी ठीक है से नेताजी, कि आप ठीक है, इस घड़ी को नाम बहुत बहुत धन्यवाद।